कि आज हमने एक कार्रवाई और करी है। आज हमने निर्वाचन आयोग से ये मांग करी है कि जिस तरह से नीरज मौर्य जी ने और उनके सहयोगियों ने षड्यंत्र रचकर फर्जी सिंबल तैयार करा, फर्जी दस्तावेज तैयार करे और अपना पर्चा दाखिल करके मेरा पर्चा खारिज करा दिया। उसका संज्ञान लेते हुए सतवीर जी और नीरज मौर्य जी पे मुकदमा हुआ है और उनके तीसरे पार्टनर पे की गाड़ी सीज हुई है। तो हमने आज निर्वाचन आयोग से ये मांग की है कि ऐसे व्यक्ति से जो लोकतंत्र से खिलवाड़ कर रहा है, चुनाव से संबंधित दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर रहा है, फर्जीवाड़े का मुकदमा जो उठा गया है, ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोका जाए। क्योंकि जो उन्होंने 420 करी है वो आम तरह से नहीं करी है मेरे साथ या किसी जनता के साथ। वो 420 उन्होंने एक राष्ट्रीय पार्टी के साथ करी है, वो 420 उन्होंने निर्वाचन आयोग के साथ करी है। तो निर्वाचन आयोग को हमने शिकायतें भेज दी हैं आज, और शिकायत में हम पूरी तरह से ये मांग कर रहे हैं कि इसी चुनाव में उनका पर्चा खारिज करा जाए, उनको चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए। और ये अगर हुआ तो हम मानेंगे जिस तरह से निर्वाचन आयोग ने ईमानदारी दिखाते हुए मेरे साथ इंसाफ किया है, यदि इन पर रोक लगा दिया तो ये लोकतंत्र की जीत होगी। साथी आदित्य जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि लगातार आप आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी के यहाँ पे नीरज मौर्य को भी लगा रहे हैं और बीजेपी के धर्मेंद्र को, तो क्या कह सकते हैं कि दोनों का षड्यंत्र है? बिल्कुल भाई, ये सरकार और सत्ता तो किसी को चुनाव लड़ना ही नहीं देना चाहती है। फर्जी सिंबल तैयार कराया नीरज मौर्य जी ने और सही ना कहीं से किसी पर दबाव बना के धर्मेंद्र कश्यप जी ने मेरे दोनों में से खारिज करा। ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू। तो ये कैसे मनाएं, क्योंकि वो तो बीजेपी के सांसद, वो बीजेपी के, वो समाजवादी पार्टी के। ये समाजवादी के नहीं है। एक साल पहले देख लो, ये बीजेपी के थे, इनके विजिटिंग कार्ड है, फेसबुक पे जाके देख लो। ये बीजेपी के आप जीतने के लिए नहीं बल्कि जिताने के लिए चुनाव लड़ रहे हो। अरे एक चीज़ बताओ, वो तो प्रदेश से आए हैं, मैं नहीं कह सकता हूँ कि वो केवल बीजेपी को जिताने के लिए आए। मैं तो यही कहा, इसी जिले, इसी तहसील का, इसी लोकसभा का हूँ। दूसरी चीज़ ये, अगर मैं बीजेपी का आदमी होता तो किसमें हिम्मत थी कि मेरे पर्चे खारिज हो जाते। ये भारतीय जनता पार्टी है। नीरज मौर्य जी घबरा गए अपनी हार से। इस टाइम औला लोकसभा के अंदर गठबंधन, मुस्लिम और दलित गठबंधन और जो अन्य साथी हमारे साथ बैठे हैं, भूचाल मचा हुआ है। औला लोकसभा बहुजन समाज पार्टी जीतने जा रही है और लंबे मार्जिन से जीतने जा रही है। नीरज मौर्य जी पे है क्या, उनका अपना आधा वोट बीजेपी में जा रहा है और आधा समाजवादी को मिल रहा है, आधा यादव वोट बीजेपी में जा रहा है, आधा समाजवादी में मिल रहा है। पहले वो अपना मौर्य वोट को इकट्ठा करें। वो तो केवल मुस्लिम वोट को ठगने की बात कर रहे हैं। मुस्लिम वोट के लिए नीरज मौर्य बताएं उन्होंने करा क्या है। उन्होंने ये करा है कि एक मुस्लिम बेटे का फर्जी तरीके से पर्चे चलाने का काम किया है, ये करा है नीरज मौर्य। हालांकि विकास की बात करेंगे, किस नज़र से देख रहे हैं और पंजाब में क्या काम कर रहे हैं? टोटल मूलभूत सुविधाएं जिन पर एक आम नागरिक का हक और अधिकार होता है, शिक्षा है, सुरक्षा है, सम्मान है, हर एक मूलभूत सुविधा प्रत्येक नागरिक की दहलीज तक पहुंचाने का प्रयास करें। बरेली में आएगा आज विश्व करवा के आगे कि आपको याद करा। देखिए, उस वक्त वो मुझसे रंजिश नहीं मानते थे क्योंकि मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा था। आज मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ। जब उन्होंने ये देखा, एक तो मैंने उनके खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, उनकी बात का जवाब दे दिया। उस जवाब से वो बौखला है। दूसरी चीज़, हमेशा कहीं ना कहीं दलित समाज का कुछ थोड़ा बहुत वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल जाता था, लेकिन जब से मैं कैंडिडेट बना हूँ उनके हिस्से में एक भी दलित समाज का वोट नहीं जा रहा है। टोटल दलित समाज भारतीय जनता बीएसपी के साथ और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी छोड़कर खड़ा हो गया है। इससे धर्मेंद्र कश्यप जी खिलाफ हो गए हैं, इससे हमें कुछ भी करा सकते हैं। उनकी सरकार है, उनकी सरकार। मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि पहले हत्या होगी, बाद में मुकदमा लिखा जाएगा तो मेरे बच्चे तो तारीखें पढ़ते रहेंगे। इसलिए मैंने उच्च अधिकारियों से शिकायत करी है कि हत्या ना हो, पहले कार्रवाई हो जाए। भाई, जमहूरियत में चुनाव लड़ने का अधिकार तो सबको है। नीरज मौर्य कैसी रणनीति लाए। एक तरफ तो उनकी पार्टी कहती है लोकतंत्र को बचाओ, संविधान बचाओ, और एक तरफ वो फर्जी सिंबल, फर्जी दस्तावेज तैयार करके लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं।
एक औला लोकसभा के बेटे की हत्या कर रहे हैं, जिसका जो कई बार चेयरमैनी का चुनाव जीत चुका है, लोकल का हूँ। नीरज मौर्य कह रहे हैं कि मेरे ऊपर आरोप साबित हो जाते हैं तो राजनीति छोड़ देंगे, क्या कह रहे हैं? उनके ऊपर आरोप साबित हो गए, उन्होंने अपनी फेसबुक से सारी पोस्टें डिलीट कर ली। आज ही उन्हें राजनीति छोड़ देना चाहिए। अगर वो चोर नहीं है, उनको शामिल नहीं है, तो उन्होंने अपनी फेसबुक आईडी से सारी पोस्टें डिलीट क्यों करी? ये उनसे जवाब पूछ लेना, पूछ के मुझे बता जरूर देना। अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया तो फिर वो और बड़े चोर बन जाएंगे। अभी जी चुनाव आयोग के साथ पुलिस के अफसरों से शिकायत की गई, आप खतरा है क्या? जी, मैंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली से शिकायत करी है कि ये लोग मिलकर मेरी हत्या भी करा सकते हैं, क्योंकि मैं चुनाव में मजबूत हूँ। पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ और मेरे चुनाव लड़ने से भारतीय जनता पार्टी से दलित वोट खिसका है और समाजवादी पार्टी से मुस्लिम वोट खिसका है। अब ये दोनों आपस में मुर्गा कुश्ती लड़ रहे हैं। बाकी मेन पार्टी मुझे बना के रख दिया है। कोई रेकी कराई जा रही है आपका कहना है दलित और मुस्लिम वोट दोनों किसका है, तो बरेली में आपका प्रत्याशी नहीं है, तो आप इसका क्या मानते हैं? मैं अपनी लोकसभा पे चुनाव लड़ रहा हूँ तो पूरे प्रदेश का ठेकेदार थोड़ी ये हूँ। आपकी बिल्कुल लगी हुई लोकसभा है ये बरेली के नेताओं से बात करिए, मेरे पास टाइम नहीं है बरेली पर ध्यान देने का। मैं लोकसभा लड़ रहा हूँ और जीत कर आपके बीच आऊँगा। मंडल में अभी तक कोई बसपा नहीं जीती है लोकसभा। चुनाव प्रचार है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 29 तारीख को बदायूं की सीट पे आ रही है। देवचरा में हौला लोकसभा पे भी प्रोग्राम लगा था, लेकिन बरेली का पर्चा खारिज हो गया, क्योंकि दो सीट पे प्रोग्राम कर रही हैं, तो इसलिए नहीं आई। और अभी भी हम लोग बैठ के अभी रणनीति बनाएंगे। हो सकता है हौला लोकसभा में सबके पार्टी ने जीत का दावा किया है। अब के बाद 3 लाख बार 3 लाख